घर वालों ने नाम तो तुम्हें दे दिया, घर वालों ने नाम तो तुम्हें दे दिया, पहचान तुम्हें खुद बनानी है। घर वालों ने नाम तो तुम्हें दे दिया, पहचान तुम्हें खुद बनानी है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पोलिनोमियल। इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुपद जो चैप्टर है पोलिनोमियल वो क्लास 9th और 10th कक्षा 10 और 9 में है। ठीक है, और इस जर्नी को हम, इस यात्रा को हम, जो बहुपद पाठ है उसको कई वीडियो में करेंगे, 4-5 वीडियो में करेंगे अलग अलग। एक में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के जितने भी बेसिक हैं उसको हम जानेंगे। ठीक, उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद कक्षा 9 में जो है फैक्टर थ्योरम, जिसको गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय, उसको जानेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 10 के जितने भी चीज़ें हैं उसको रिलेट करेंगे। ठीक, तो बहुपद जो लेक्चर होगा, सारे लेक्चर होंगे वो कक्षा 9 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और कक्षा 10 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, और चीज़ें मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में भी, और उसको अगर हिंदी नहीं भी लिखूंगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें इंग्लिश में होंगी लिख दूंगा तो उसको मैं हिंदी भी बता दूंगा, हिंदी वाले नोट डाउन कर देंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो हिंदी में लिख दूंगा, अगर वो इंग्लिश में बोल दूंगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे अपना यात्रा चलेगा, जर्नी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी चीज़ इस लेक्चर में नहीं छूटेगा। जो भी लेक्चर आएंगे, बहुपद के जितने भी लेक्चर आएंगे, आप एक बार बहुपद के सारे लेक्चर देख लो। उसके बाद आप कोई भी सवाल हो, आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, बस एक बार एकदम सुकून से, एकदम जी भर के, बस अच्छे से मुस्कुरा के सारे वीडियो, सारे लेक्चर देखिए बहुपद के। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। और बहुपद को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक, अब बहुपद होता क्या है, पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? बहुपद मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई नाम रखा गया है, आपका भी नाम कुछ होगा, मेरा भी कुछ नाम है शिवम, तो हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अगर इस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल रखा गया है तो कुछ तो मतलब सोच के रखा गया होगा। अगर इसका नाम बहुपद रखा गया है तो कुछ तो सोच के रखा गया होगा। ऐसे थोड़ी रख देंगे चलो भाई गधा रख दो, चलो शेर रख दो, चलो कुत्ते रख दो, चलो भूत प्रेत, कुछ भी ऐसा थोड़ी, कुछ नाम सोच के रखे होंगे। तो इसका भी नाम सोच के रखा गया है। ठीक, देखो पॉलिनोमियल या बहुपद, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। पॉलिनोमियल और बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसका मतलब समझते हैं। देखो, एक होता है पॉली। क्या होता है? पॉली। इससे समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो, एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल। एक होता है बहु और दूसरा है पद। इसका मतलब समझते हैं। देखो, इसका मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। मेनी मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। ठीक है, पॉली मतलब बहु और इसका मतलब होता है बहुत। पॉली और बहु एक ही चीज़ है। ठीक, पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारा कुछ हो, बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, अगला होता है नोमियल। ये क्या है? ये नोमियल। इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म।
और बहुपद का मतलब भी यही होता है टर्म। तो ये और ये सेम चीज़ है, ये और ये सेम चीज़ है। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे क्या हो, बहुत सारे टर्म हो, बहुत सारे पद हो, बहुत मतलब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, या तो 3 या तो 3 से ज़्यादा, उसको बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो। 1 2 3, 3 मतलब बहुत हो गया, ठीक है, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, 2 भी हो, उसको बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद का ये मतलब होता है बहु, पॉली मतलब मेनी मतलब बहुत, नोमियल मतलब सारे, ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारे क्या हो, जिसमें बहुत सारे टर्म हो, पद हो। ओके, ये मतलब होता है बहुपद का। अब इसको देखेंगे आगे, ठीक है, इसको आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें बहुपद को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे थोड़ी बस आपको बता दूं कि बहुपद क्या होता है, फिर ऐसे चैप्टर ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको आप बेसिक अगर आपका मजबूत होगा तो आपकी जो नाव है ना वो कहीं नहीं डगमगाएगी। जैसे अगर ये दीवार मजबूत है तो छत भी मजबूत है। तो दीवार क्या आधार है, तो आपका आधार बेस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही इंसान जानकर ज्ञानी बनता है, ठीक, छोटी छोटी बातों को जानकर ज्ञानी बनता है। अगर आपको ABCD नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर ABCD नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको क ख ग घ नहीं आएगा तो आप हिंदी नहीं पढ़ पाओगे। तो ABCD का जानना और क ख ग का जानना वो भी एक बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं। अगर आप छोटे पे ये सब नहीं पढ़ते तो आप आज इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ पाते। ओके, तो छोटी छोटी बातों को जानेंगे जिससे अपना बेस तैयार होगा, आधार तैयार होगा। उसके बाद खटाखट सारे प्रश्न कर देंगे। आपको बहुत सारे प्रश्न भी करवाऊंगा और ऐसे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा कि एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आपका दिमाग मस्त कर देगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं छोटी छोटी बात। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है ऑपरेशन, होता है ऑपरेशन। कि ऑपरेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रियाएं। क्या बोलते हैं, संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं। तो संक्रियाएं क्या होता है, ऑपरेशन। देखो, ऑपरेशन बहुत प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, इंसान का, जानवर का, जिसमें इंसान मर भी सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ठीक, दोनों बातें। अगर गलती हुई तो नुकसान भी हो सकता है डॉक्टर से, ठीक। एक ऑपरेशन वो होता है जो आर्मी पुलिस ये सब करती है, धड़ाधड़ लोगों को मारने का, आतंकवादियों को, ठीक है, जो भी गलत काम करते हैं उनको सबक सिखाने के लिए। और एक ऑपरेशन हम लोग करते हैं जब हम कक्षा क्लास LKG में जाते हैं, तब से हम लोग खटाखट बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। आपने सुना नहीं होगा, आपको बताऊंगा अभी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो अपन अगर गलती करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे कुछ सीखें तब सही है, ठीक है। तो अपन अपने ऑपरेशन में गलती करना अलाउ है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती मत करो, ठीक है, उससे कुछ सीखो। देखो, ऑपरेशन होता क्या है। ऑपरेशन, पहली बात तो ऑपरेशन 2 नंबरों के बीच में होता है, ये बात लिख देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन 2 नंबर के बीच में होता है। ऑपरेशन 2 नंबर के बीच में होता है। आपसे पूछ रहा हूँ, आप 2 नंबर के बीच में क्या कर सकते हो। आप 2 नंबर के बीच में या तो 2 नंबर को जोड़ सकते हो, या तो 2 नंबर को घटा सकते हो, या तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हो, ठीक है, या तो 2 नंबर को डिवीजन कर सकते हो, यही कर सकते हो। तो वही ऑपरेशन है। ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। नॉर्मली ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4। संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1, पहला ऑपरेशन होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन, जिसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं, योग, ठीक है।
योग अगर 4+2, अगर आपसे बोलूँ 4+2 कितना होता है, 4+2 कितना होता है बताओ भाई। तो हाँ 4+2 होता है 6। तो देखो दो नंबर इसके और इसके बीच में एक ऑपरेशन हुआ योग का, एडिशन का, जिसने इन नंबर को जोड़ दिया और जोड़ के कितना हो गया 6। तो प्लस करना एक ऑपरेशन है, लेकिन किसके बीच में, दो नंबर के बीच में। अच्छा वेरिएबल के बीच में भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें जुड़ेंगी नहीं। वो चीज़ें अगर आपसे बोलूँ कि x+4 कितना होगा, तब नहीं बता सकते, जोड़ के आप नहीं बता सकते। तो ऑपरेशन सबसे पहले दो नंबर के बीच में होता है, वेरिएबल के बीच में ये ऑपरेशन होगा लेकिन जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑपरेशन दो नंबरों के बीच में होता है। आई थिंक आप समझ गए, ठीक। तो एग्जाम्पल हो गया ये, क्या हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन जिसको बोलते हैं घटाव, क्या बोलते हैं घटाव, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो अगर मैं बोलूँ 4 - 2 कितना होता है 2, 4 में से 2 को माइनस किए तो कितना है 2। तो माइनस भी क्या है, एक ऑपरेशन है, क्या एक ऑपरेशन जो दो नंबर के बीच में संक्रियाएं करे, ऑपरेशन करे, उसका कुछ रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और तीसरा आप खुद बताएंगे क्या होता है, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं गुणा, क्या बोलते हैं गुणा, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जाम्पल आप खुद दो। 4 × 2, 4 × 2 कितना होगा, आंसर आएगा 8। 4 × 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक। यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक। हाँ उसके बाद चौथा क्या होता है, आप खुद बताएंगे, डिवीजन, क्या होता है डिवीजन, जिसको बोलते हैं भाग, भागने वाला भाग नहीं भाई, भाग एक नाम है जिसको बोलते हैं डिवीजन, ठीक। इसका आंसर कितना होगा, अरे एग्जाम्पल बता दो कितना होगा। अगर मैं बोलूँ 4 भागे 4 भागे 2, 4 / 2 = कितना आएगा, ये आएगा 2, कितना आएगा 2। तो ये कुल 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे, संक्रियाएं, ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला क्या है, अगला है कांस्टेंट, अगला क्या है, अगला है कांस्टेंट, क्या होता है, जिसको बोलते हैं अचर, क्या बोलते हैं अचर। अगला देखेंगे कि कांस्टेंट, कांस्टेंट वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं अचर, क्या बोलते हैं अचर, अचर क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट ये क्या होता है अचर, कांस्टेंट जिसका मान फिक्स हो, अचर जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट। अगर आपसे बोलूं कि ये कितना लिखा है, अगर आपसे बोलूं कि ये कितना लिखा है, आप बोलोगे 2। अगर आपसे बोलूं ये कितना लिखा है 4, आप बोलोगे 4 है। अगर आपसे पूछूं ये कितना लिखा है ये, आप बोलोगे 5। आप ये चीज़ें कहीं भी जाके, पूरे दुनिया में कहीं भी जाके पूछोगे ये कितना है, बोलेगा 2। पूछोगे ये कितना है, बोलेगा 4। पूछोगे ये कितना है, बोलेगा 5। अब चाहे भारत में पूछो, चाहे श्रीलंका में पूछो, चाहे नेपाल में पूछो, चाहे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना जाके पूछो, चिंग चोंग चेंग बोलेगा चेंग, ठीक है, वो अपनी भाषा में बोलेगा। तो ये हमेशा ही 2-2 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा, ये इसका मान बदलता नहीं है, तो इसका मान फिक्स है। तो जिसका मान फिक्स होता है, ठीक है, जिसका मान फिक्स होता है अचर कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ए सिंबल, ए सिंबल, ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल
numerical value. A symbol having fixed numerical value is called constant. क्या कहलाता है? constant. क्या कहलाता है? constant कहलाता है. हिंदी वाले लिख सकते हैं कि ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान पता हो, क्या कहलाता है? अचर कहलाता है. आई थिंक यू समझ गए होगे. आई थिंक यू नो दिस डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट. ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल. ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर हैं, ऑल नंबर्स, ठीक है. ये सारे जितने भी नंबर है वो कहलाते हैं अचर. कोई भी नंबर हो, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है, और पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, परमेय जिसको बोलते हैं रेशनल, अपरमेय जिसको बोलते हैं इरेशनल, ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिसको बोलते हैं रियल नंबर. ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं अचर जिसका मान फिक्स हो. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. ओके, एक बार नोट कर लो. नोट कर लिए. अब इसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है. ठीक, क्या देखेंगे? वेरिएबल. अब देखेंगे वेरिएबल. आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसको बोलते हैं चर. क्या बोलते हैं? चर. तो क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? वो होता है अचर जिसका मान पता हो. चर क्या होता है? जिसका मान पता ना हो. जिसका मान पता ना हो. अगर आपसे पूछूं यक्स बराबर ये कितना है? यक्स. अब पूछूं इसका मान कितना है? यक्स बराबर क्या? यक्स बराबर कितना? अब बोलोगे पागल हो क्या सर, ये बोलोगे? तो कोई नहीं बता सकता. यक्स का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है. आप कहोगे बस करो सर. हाँ बस कर रहा हूँ, ठीक है. तो कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो जिसका मान पता ना हो, जिसका मान पता ना हो, सोर्स पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे. अगर आपसे पूछूं कि यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो यक्स बराबर 2. अगर आपसे पूछूं यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर, आप बोलोगे 5, ठीक है. अगर आपसे पूछूं यक्स प्लस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर -4. कितना होगा? -4. तो यक्स का मान कुछ भी हो सकता है. यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो यक्स मान कुछ भी हो सकता है. आप लिख सकते हो कि जिसका मान फिक्स ना हो, ऐसा सिंबल. ये क्या है? यक्स एक सिंबल है. ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स ना हो. ए सिंबल विच डू नॉट है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. ए सिंबल विच डू नॉट है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. आप इसको लिख सकते हो. एक मिनट, ठीक है. क्या होगा? ए सिंबल लिख देता हूँ एग्जाम्पल, अरे डिफिनेशन में लिख देता हूँ. ए सिंबल विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. विच डू नॉट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. और हिंदी वाले लिख सकते हैं ऐसा सिंबल जिसका मान फिक्स ना हो. देखो यहाँ पे यक्स का मान 2 है, यहाँ पे यक्स का मान 5 है, यहाँ पे यक्स का मान कितना है? 4 है, ठीक है, -4 है. तो यक्स का मान कुछ भी हो सकता है. आप देख के नहीं बता सकते. अगर आपको सोर्स पता है तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोर्स पता नहीं है तो आप नहीं बता सकते. तो जिसका मान नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, वो क्या होता है? वो होता है चर. ठीक है. तो इसको आप नोट कर लो. आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से. इसको नोट करो, जल्दी करो.
अब मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, ठीक है। बीजी व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों को जानेंगे और छोटे छोटे बातों से मिलकर ही ये चैप्टर बना हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए तो यकीन मानो आप क्वेश्चन को खटाखट कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया से जानेंगे। एक मिनट, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी बोलते हैं बीजी व्यंजक, बीजीय 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 व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक। देखो हिंदी में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हिंदी थोड़ा कम जानता हूँ मैं, ठीक। पढ़ा मैं हिंदी बोर्ड से हूँ, अपन खिचड़ी वाले में पढ़ते थे, फ्री में, फ्री का खाना, फ्री का बैग, फ्री का जूता, अपनी कोई स्कॉलरशिप भी फ्री मिलती थी, ठीक है। अपन सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, 1 से लेकर 12 तक तो मैं सरकारी से ही पढ़ा हूँ और बहुत मज़ा आता था। खिचड़ी तो इतना स्वादिष्ट, वैसा खाना घर में नहीं मिलता था, बहुत मज़ा आता था। दूध, केला, बहुत कुछ मिलता, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें हमें मिलती थी, बड़ी मज़ा आता था, ठीक है। पढ़ने मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक। और पढ़ाना पेशा है अपना, मैथ। और साइंस की भी क्लास चलेगी, ठीक। साइंस के भी वीडियो बनाऊंगा मैं कक्षा 10 और 9 के लिए, ठीक है। आगे चल के 11 12 तो चलेगा ही, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्बिनेशन होता है किसका, चर का, अचर का, चर का और अचर का, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ मिला दो, कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ मिला दो, वो हो जाएगा बीजी व्यंजक। क्या हो जाएगा, बीजी व्यंजक। तो देखो अगर मैं बोलूँ 2 बीजी व्यंजक है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन अगर बोल दूँ कि 2 + x, 2 + x बीजी व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी आ गया, इसमें अचर भी आ गया और चर भी आ गया। तो बीजी व्यंजक कम्बिनेशन होता है, योग होता है, योग हो तो जोड़ा, उसमें जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो, लेकिन उसमें चर और अचर दोनों होने चाहिए, उसमें चर और अचर दोनों होने चाहिए। अगर आपसे पूछूं कि x² + 2 ये क्या है, बीजी व्यंजक है तो है। अगर आपसे पूछूं 2x ये क्या है, बीजी व्यंजक है तो है। अगर आपसे पूछूं x - 2 क्या बीजी व्यंजक है तो है, क्योंकि इसमें अचर भी आ गया और इसमें अचर भी आ गया, इसमें अचर भी आ गया, इसमें चर भी आ गया, इसमें चर भी आ गया, इसमें अचर भी आ गया। अगर आपसे पूछूं कि x² + 7x + 2 बीजी व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर आ गया, अचर आ गया, चर आ गया, अचर आ गया, ठीक है। तो कुछ भी हो जिसमें चर और अचर आपको दिखे तो वो होता है बीजी व्यंजक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, हिंदी वाले लिख लेंगे कि बीजी व्यंजक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसका, चर का और अचर का, ठीक। और इंग्लिश वाले तो मैं उनके लिए लिख ही देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश और यूपी बोर्ड वाले भी लिख सकते हैं, हर चीज़ इंग्लिश में जानूँ। आप कक्षा 11 12 में जाओगे तो आपको अच्छी से अच्छी बुक, आगे चल के BSc MSc करोगे, PhD करोगे तो अच्छी से अच्छी बुक आपको इंग्लिश में मिलेंगी, ठीक है। तो इंग्लिश अभी से जानूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये होता है द कम्बिनेशन ऑफ द, ऐसे लिखता हूँ, चलो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन
ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, बस इतना ही, इतना तो बहुत है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। बीजी व्यंजक क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। किसका? चर का और अचर का, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अभी आपको समझा दिया, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2x ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। x प्लस 2 ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, अरे प्लस 0 कर ही सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 4 ये क्या है? बीजी व्यंजक है। ठीक है, ETC। तो जिसमें चर और अचर दोनों को बीजी व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजी व्यंजक के पद लिख लेना। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेना, बीजी व्यंजक के पद। पद क्या होता है? पद क्या होता है? देखो समझा देता हूँ। देखो, इसमें एक पद है, इसके बीच में गुणा होता है। ठीक है, एक पद है, इसमें 1 और 2 पद है, इसमें 1 और 2 पद है, इसमें 1 और 2 पद है। अगर मैं बोलूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें कितने पद है? इसमें 1 2 3। देखो, अगर आपसे पूछूं x पावर 5 माइनस 4x प्लस 4, इसमें कितने पद है? इसमें है 1 पद 2 पद 3 पद। कितने टर्म है? इसमें 3 टर्म है। तो बीजी व्यंजक जब प्लस और माइनस से सेपरेट होता है तो वो एक पद कहलाता है। वो एक पद होता है। सेपरेट मतलब अलग, जो प्लस और माइनस से अलग अलग हो तो वो सारे पद कहलाते हैं। गुणा नहीं, भाग नहीं। क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस, केवल प्लस और माइनस होना चाहिए, गुणा भाग नहीं होना चाहिए। फिर से, ठीक है, तो देखो ये प्लस है तो एक पद हो गया, ये प्लस है एक पद हो गया। देखो ये माइनस है एक पद, ये प्लस है एक पद और ये 3 पद, तो कितने हो गए टोटल? 3 पद। ठीक है, देखो ये गुणा नहीं चलेगा, ये एक ही पद है। ठीक है, अगर आपसे बोलूँ कि x भागे 2 तो ये भी एक ही पद है, क्योंकि इसको लिख सकते हो x/2, ये एक ही पद है। पद सिर्फ वही जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो, अलग अलग हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसको नोट कर लो। पद मालूम चल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मालूम चल गया। अब हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि बहुपद को समझ सके कि व्हाट इज बहुपद। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा देते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अगर मैं लिखूँ x के पावर -2 + 4, ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पावर माइनस हो सकता है, पावर माइनस हो सकता है, बहुपद में नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, ठीक है। x के पावर -2 + 4 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, ठीक है। और सुनो, √y + 4, तो देखो चर है, चर वेरिएबल के पावर माइनस में है, वेरिएबल √ के कड़ी के अंदर है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है आगे बताऊंगा। फिर सुनो, अगर बोलूँ कि x पावर 2/5, x के पावर 2/5 + 4 + 4x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो सीधी सीधी बात, जो चर है, जो वेरिएबल है, उसके पावर -2 है। देखो वेरिएबल √ कड़ी के अंदर है, ठीक है।
देखो वेरिएबल x के पावर फ्रैक्शन है 2/5 का एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलाउ है, अलजेब्रिक बीजी व्यंजक में अलाउ है कि वेरिएबल चर के पावर एक्स वाई जेड जितने भी सारे चर है, ठीक है, एक्स वाई जेड फला, उसके पावर नेगेटिव हो सकता है बीजी व्यंजक में। वो जो चर है वो अंडर रूट में कड़ी में हो सकता है बीजी व्यंजक में। देखो एक्स पावर भिन्न संख्या फ्रैक्शन हो सकता है बीजी व्यंजक में, हो सकता है, लेकिन बहुपद में नहीं होता, बहुपद में नहीं होता। बस आप इतना याद रखो, अगले स्टेप में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे बहुपद नहीं है। बहुपद इनमें से कुछ है, क्या है वो अगले स्टेप में बताऊंगा, आप इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो चीज़ें एकदम बढ़िया से ध्यान रखिए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक। आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। मैथ क्या है, अगर आपसे कोई पूछे गणित क्या है, व्हाट इज़ गणित, व्हाट इज मैथ्स, तो बोल देना मैथ इज मोहब्बत। गणित क्या है, गणित मोहब्बत है। मैथ इज मोहब्बत, मैथ इज़ द गेम, गेम है, गेम खेल है, ठीक है। मैथ इज़ द गेम, मैथ इज़ द गेम ऑफ सिंबल। क्या होता है सिंबल, सिंबल मतलब नोटेशन, मतलब संकेत। एक्स जो संकेत होता है, प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, स्लैश, कर्ली ब्रैकेट्स, ये सारे सिंबल, आपको सिंबल भी दे दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैथ इज मोहब्बत, ठीक। अब देखेंगे बहुपद क्या होता है, अब देखेंगे बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद को बोलते हैं पॉली, क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल, जिसको बोलते हैं बहुपद, बहुपद, ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद, आपका बहुपद को देखो, बहुपद का मतलब तो बता दिया है, बहुत सारे पद, ठीक है। तो बहुपद भी एक बीजी व्यंजक होता है। पॉलीनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुपद भी एक बीजी व्यंजक होता है, लेकिन चर के पावर, लेकिन जो चर एक्स वाई जेड है, इसके पावर कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन बटा में पावर नहीं होगा। तो और जो वेरिएबल है चर, वो कभी भी कड़ी में नहीं होगी। इसको छोड़ के जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो सारे बहुपद होंगे, वो सारे क्या होंगे, बहुपद। तो यहाँ बहुपद की परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, और हिंदी में आपको बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल, मेरी राइटिंग दो प्रकार की है, एक मैं खड़ा एकदम सीधा सीधा थोड़ा लिखता हूँ, एक थोड़ा तिरछा, जो मुझे पसंद आता है लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे सीधा, पॉलीनोमियल, नोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलीनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच हैव कंजिस्टिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो पॉलीनोमियल एक बीजी व्यंजक होता है, लिखो, पॉलीनोमियल एक बीजी व्यंजक होता है। पॉलीनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलीनोमियल बहुपद एक बीजी व्यंजक होता है, विच हैव, जो कंजिस्टिंग, जो रखता है, क्या रखता है, जो रखता है, क्या रखता है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ओके, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड only for the operation of addition,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इसके बारे में बता रहा हूँ। एंड मल्टीप्लिकेशन बस इतना बहुत है, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव कंसिस्टिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर होते हैं, ठीक है। एंड ओनली फॉर द ऑपरेशन ऑफ सिर में, और उसमें बस क्या ऑपरेशन होता है? संक्रियाएं बस क्या कर सकते हैं हम? या तो चर को जोड़ सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल, पहले हिंदी वाले लिख ले। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। चर को बस हम गुणा कर सकते हैं, चर को घटा सकते हैं, या चर से भाग दे सकते हैं। अरे भाग नहीं दे सकते, या तो गुणा कर सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो योग कर सकते हैं, लेकिन भाग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछूं, देखो चर को जोड़ दिया तो ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। अब देखो 2 × x, या तो ऐसे लिखो या 2x लिखो। अगर कुछ ना लिखा हो तो गुणा होता है, तो ये भी एक बहुपद है, ठीक है। अगर बोलूँ 2 - x, ठीक है, अगर बोलूँ 2 - x, ये भी एक बहुपद है। लेकिन अगर आपसे बोलूँ कि 2/x, तो बहुपद नहीं है। यक्स कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए। यक्स कभी भी भाग में, बोला ना, देखो यक्स के पावर -2, इसको आप लिख सकते हो, बटा एक लिख सकते हो। अब यक्स माइनस होता है पावर में, तो नीचे आके प्लस हो जाए तो लिख सकते हैं हम 1/x⁴। तो देखो यक्स किस में आ गया? भाग में आ गया। ऊपर अगर माइनस था, नीचे आके भाग हो जाता है। तो इसलिए बोला था कि जो चर है, चर उसके पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पावर अगर निगेटिव हो जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और भाग इज नॉट अलाउड, डिवीजन इज नॉट अलाउड विथ वेरिएबल, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि देखो बहुपद क्या होता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, जो बीजीय व्यंजक है वही बहुपद है, लेकिन बस उसमें चर के पावर कभी भी, सुन लो, चर के पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चर कभी भी भाग में नहीं होना चाहिए, ठीक। चर के पावर कभी भी, घात कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ के जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, वो सारे बहुपद होते हैं। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार में, कि कौन कौन से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिलहाल में ये चीज़ें नोट करो, वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ये सारे बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये सारे बेसिक चीज़ हैं। इसका कप नहीं मिल रहा है, 1 मिनट मिल जाए, ठीक है। ये सारे आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि गुणांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक, ठीक है। गुणांक क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं गुणांक क्या होता है? एकदम ध्यान से सुनो, ये सारे बेसिक आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर एक बहुपद लूँ 2x² + 4x + 2, ये एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 3 पद हैं। ध्यान से देखो, ये प्लस है तो एक पद, ये प्लस है, चलो माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। ये माइनस है तो एक पद, ठीक है, और ये एक पद। कुल कितने पद हैं? इस सब में कुल 3 पद हैं, ठीक है, 3 पद हैं। अब देखेंगे गुणांक क्या होता है। गुणांक देखो कैसे पूछ सकता है, आपकी किताब में कैसे है, उसको वो पूछेगा कि बताओ x² का गुणांक,
गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो कोफिशिएंट कितना है। अब बोलो देखो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या, ये तो गुणा ही है ना, एक्स गुणांक मतलब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स के साथ गुणे में कौन है, गुणा में कौन है, तो एक्स के साथ गुणे में कितना है 2, तो इसका आंसर आएगा 2। एकदम सीधा, नाम में बहुत शक्ति है, नाम में बहुत शक्ति है। गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स के साथ जो चर एक्स है उसके साथ गुणा में कौन है, भाई मेरे गुणा में 2 है। और आपसे क्या पूछ सकता है, पूछ देगा कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, तो x के साथ गुणा में कौन है 4, ये क्या है गुणा ही तो है, x के साथ गुणा में क्या है 4, तो इसका आंसर आएगा 4। एकदम सीधी बात, नो बकवास। ठीक, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है, चीज़ को नोट कर लेना। एकदम मस्त चीज़ है। आप किसी भी संख्या के पावर 0 रखो, अब किसी के भी चर हो या अचर हो, उसके पावर 0 रखोगे उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, एक अलग सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि 1 के पावर 0 कितना होता है 1, 2 के पावर 0 कितना होता है 1, x के पावर 0 कितना होता है 1, y के पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है, 10 के पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है, और 50 के पावर 0 कितना होता है 1, y के पावर 0 कितना होता है 1। मतलब कि किसी भी नंबर के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। लेकिन बस एक चीज़ छुड़ा के अगर आपसे पूछूं 0 के पावर 0 कितना होता है, इसका कोई मान नहीं है। ये एक अनडिफाइंड, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा असंभव है। 0 के पावर 0 कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है। तो 0 के पावर 0 छोड़ के किसी भी संख्या के पावर 0 रखो। अच्छा, ये क्यों नहीं होता है, एक अलग वीडियो बना के, एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x पावर 0 बोलूँगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 2 का गुणा 1 में होगा, x 0 नहीं है, ठीक है, 2 का गुणा 1 में होगा तो उसका वैल्यू 2 ही रहेगा। अरे इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 आंसर विल गेट सेम नंबर। अगर आप किसी भी संख्या में यदि आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो आपको आंसर वही संख्या ही तो मिलेगी, ठीक है। तो x के पावर 0 1 हो गया, तो अभी भी ये 2 ही है। तो अब अगर आपसे पूछूं कि x के पावर 0, अगर आपसे पूछूं तीसरा क्या पूछ सकता है कि x के पावर 0 मतलब 1 हो गया, x पावर 0 का गुणांक कितना है, आप बोलोगे 2। क्या बोलोगे 2, बस यही आपसे पूछ सकता है। या तो बोलेगा कोई बहुपद दे देगा पोलिनोमियल x पावर 50 प्लस इतना, तो बोलेगा x के पावर 50 का गुणांक कितना है, तो आप उसके बगल में जो गुणा रहेगा चर के साथ, जो गुणा होगा उस चर के साथ आप उसे बता दोगे। बस इतना ही करना है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों को सीखो, आप एक दिन बड़े चीज़ बन जाओगे, ठीक है। मैं तेज मोहब्बत बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये होता है गुणांक, एकदम अच्छे से इसको पहले नोट करो, कोएफिशिएंट, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बस 2 चीज़ें और देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 1। तो अब हम देखेंगे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक चर वाला बहुपद हो तो उसमें घात क्या होती है, ठीक है। एक चर मतलब बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, हिंदी वाले लिख ले एक चर वाले बहुपद की घात, हिंदी वाले नोट कर ले एक चर वाले बहुपद की घात, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक चर मतलब समझो, अगर आपसे पूछूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और आपको एक बहुपद दूँ x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2, दोनों बहुपद हैं, दोनों देखो x पावर 2 है, x पावर 2 अलाउ है, ठीक है।
और ये भी 3 पद वाला है, ये भी 3 पद वाला है, 4 पद भी हो सकते हैं, 5 अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन देखो इस बहुपद में खास बात पता है क्या है? इस बहुपद में खास बात ये कि इसमें बस x है। देखो x, यहाँ भी x, बस एक ही चर है, एक ही चर है, वो क्या है? x है। तो इसको बोलेंगे एक चर में बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद। देखो इसमें भी x, इसमें y आ गया, एक एक ये दो x भी आ गया, दो चर आ गए, इसको बोलेंगे दो चर में बहुपद, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर एक चर हो तो एक चर में बहुपद, दो चर हो तो दो चर में बहुपद, दो से अधिक 3 5 चर हो अलग अलग x y z a b कुछ भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जितना चरेगा उतने चर में बहुपद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक चर में बहुपद, इसको बोलते हैं दो चर में बहुपद। तो अभी हम जो डिग्री सीखेंगे वो ये वाला सीखेंगे। आपके बुक में बस यही वाला है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका देखने का अलग तरीका है, इसका देखने का अलग तरीका है, दोनों का अलग तरीका है। दोनों चीज़ें जान जाओ और तुम भी हो जाओ अलग। ठीक है, देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब कुछ लिख रहा हूँ। देखो अगर मैं पूछूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अब मैं पूछूँ कि इस बहुपद की घात कितनी है? डिग्री, क्या बोलेंगे? डिग्री। इस बहुपद की डिग्री कितनी है, घात कितनी है? देखो एक चीज़ एक आपसे पूछ रहा हूँ, आपने एक पढ़ा होगा, एक क्लास 1 में पढ़ा होगा, आपने क्लास 2 भी पढ़ा होगा, क्लास 3 4 5 6, कक्षा 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें भी आप 11 12 आप पढ़े हो। अगर आप 10 पढ़े हो तो आपने 9 8 सब पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने तक पढ़े हो, आपकी डिग्री कितनी है? अगर आप 10 तक पढ़े हो तो आप 5 6 थोड़ी बताओगे जो कि पढ़े हो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे मैं 10 तक पढ़ा हूँ, 10 तक। ठीक है, अगर आप 12 तक पढ़े हो तो आप 10 9 थोड़ी बताओगे। आपसे पूछूं कितना पढ़े हो, डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे 12। ठीक है, क्लास 12, तो आप सबसे हाईएस्ट डिग्री बताते हो। तो सेम चीज़ यही है। अगर आपसे पूछूं कि इस बहुपद की घात कितनी है, ठीक है, कितनी है घात, जिसको बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर आपसे पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो देखो कि सबसे बड़ी घात क्या है? देखो इसके पावर 1 भी है और यहाँ x पावर 0 भी लिख सकते हैं। अभी बताया आपको, इसमें x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2। घात मतलब x, घात मतलब क्या होता है? घात मतलब x की पावर सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? x पावर, x हो चर के पावर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? x हो y हो, उसके पावर सबसे बड़ी पावर क्या है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। अगर आपसे पूछूं x के पावर 100, x के पावर 100 प्लस 4, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि 4x प्लस 4 50 लिख देता हूँ। ठीक है, और x पावर 20 प्लस 10 नहीं लिखता हूँ तो भी चलेगा। ठीक है, अब पूछो कि इस बहुपद की घात कितनी है? इसकी घात की कितनी है? तो इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है, सबसे बड़ी घात क्या है? 100। 50 भी था, 20 भी था, लेकिन सबसे बड़ी क्या है? 100। तो उसका मान हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं एक चर वाले बहुपद की घात। बस एक हेडिंग और है, लास्ट हेडिंग, कि जब दो चर हो या दो से अधिक चर हो, अलग अलग x y z सभी हो, तब कैसे देखते हैं? तब ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है, ये बस एक चर वाले बहुपद की है। अब इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, लाइट चली गई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा रोशनी कम है। ठीक, आप मैनेज कर लिए। आप मेरे भावनाओं को समझो, आप मेरी बातों को समझो। ठीक है, लाइट कम हो या ज़्यादा हो, कहीं से आवाज़ आए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जो आपके दिमाग में रखना चाहता हूँ वो चीज़ें अपने दिमाग में फिट करो। ठीक है, चलो पढ़ा लेता हूँ पहले। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इसको बस इरेज कर दे रहा हूँ। इन टू यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन टू और मोर वेरिएबल। दो हो या दो से अधिक हो
उसकी कैसे देखते हैं, ठीक है, उसकी कैसे दिखते हैं। तो देखो आपसे बोलूँ कि x की पावर 2, चलो x की पावर 2, x की पावर 8 प्लस 4 x की पावर 5 y की पावर 3, ठीक है, प्लस 7 z 6, ठीक है, 7z6 और प्लस 6 y के पावर 7, छोड़ो x ले लो, x की पावर 7 और y की पावर 3, ठीक है। अब पूछो कि ये बहुपद है, डरना मत यार, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, ठीक है, ये एक बहुपद है। अगर अब आपसे पूछूं, अब आपसे पूछूं कि इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, तो देखो डिग्री, एक बार समझ जाओ खट के उसके बाद, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ी पावर आपको 8 दिख रही है, तो आप झट से बोलोगे 8, क्योंकि बताया था सर ने कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी चर के सबसे बड़ी घात को किसी चर के सबसे बड़े घात को डिग्री कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ ऐसे नहीं देखना है, यहाँ पे अपने को देखा है टोटल, देखो ये एक चर, दो चर, देखो एक चर, ये दूसरा चर, ये तीसरा चर, इसमें 3 चर हैं, कैसे देखोगे, तो देखो जितने भी पावर है सबको जोड़ दो, ये 8, इसको जोड़ दो, 5 और 3 8, ये 6, 7 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब बोलूँ, देखो जोड़ना है, उसके बाद देखना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, तो ये 8, ये 8, ये 6, ये 10, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 10, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 10। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। बस यही देखना है, घातों को जोड़ दो, अगर 2 हो वेरिएबल या 2 से अधिक हो और सबको जोड़ दो, घात जितने भी जोड़ दो, अब उसको हम बोलेंगे कि ये सबसे बड़ी घात है, ठीक है, उसको बोल देंगे डिग्री। तो यही कॉन्सेप्ट था, एक ऐसे ही एग्जांपल और आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अब बताओ कि, अब बताना, अगर पूछूं 4x पावर 10 प्लस, यहाँ पे क्या ले ला, y पावर 2 प्लस x पावर 7 y के पावर 6 प्लस 2x पावर 11, ठीक है, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। अगर आपसे पूछूं कि इस बहुपद की घात कितनी है, पहले तो जोड़ लो, पहले क्या करो, पहले आप इसको जोड़ लो, 10 + 2 कितना होता है, कितना होता है, ये हो जाएगा 12, 7 6 7 6 कितना होता है 13, और ये हो गया 11। अब देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 12 नहीं है, 11 नहीं है, क्या है 13, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 13, ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी 13। तो आई थिंक पहले आप इसको नोट कर दो, ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, अच्छे से नोट्स बनाना है। ये पहला लेक्चर था, ये है लेक्चर नंबर 1, कितना है, लेक्चर नंबर 1। ऐसे ही दूसरा लेक्चर आएगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे गुणनखंड विधि, शेषफल प्रमेय, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कक्षा 10 की, फिर टॉपिक कक्षा 9 की ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 उसी में। तो कक्षा 10 वाले भी इसको देखें ताकि बेसिक तैयार हो, और कक्षा 9 वाले तो देखेंगे ही ताकि उनके चैप्टर में है और बेसिक है ही, तो बेसिक आप पढ़ लोगे तभी कक्षा 10 में अच्छे से कर पाओगे। और जो कक्षा 10 वाले हैं वो सारे इस वीडियो को अच्छे से देखें, ओके। आपका जनवरी से पहले मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक, जनवरी से पहले आगे भी प्रॉमिस किया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि देखो मैं रहता हूँ गांव में
और लाइट कभी नहीं रहती है, कभी अपने पास वाईफाई नहीं है तो मोबाइल का डाटा कभी ख़त्म हो जाता है, फिर भी जुगाड़ करके कहीं से भी आपके लिए प्रॉमिस इसी प्रकार से सारे बेसिक चीज़ें, हर चैप्टर का बेसिक एकदम बेसिक से उठाऊंगा। अगर आपने कक्षा 1 से लेकर 8 तक गणित कभी नहीं पढ़ा, अगर आपने कक्षा 1 से लेकर 8 तक गणित कभी, मैथ्स कभी नहीं पढ़ाए, तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। आपको पहले मैंने क्या बताया, जोड़ घटाना गुणा भाग बताया एकदम बेसिक से, चाहे 9 में हो चाहे 10 में, 10 वाले भी इसको एकदम अच्छे से देख सकते हो। ओके, और लेक्चर 1, इसके बाद लेक्चर 2, ऐसे करते करके 4, 5, 6 लेक्चर में ये सारे 9, 10 का जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक, और फिर लास्ट में एक अच्छा सा, और बीच बीच में क्वेश्चन भी एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, आप उसको करिए, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। ठीक, सब इसके बाद एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ पूछ लेता हूँ, उसके बाद आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बस लिखूँगा आपसे, आपको एक बहुपद दे रहा हूँ, 2x पावर 10 प्लस x स्क्वायर y के पावर 8 y के पावर 9, ठीक है, प्लस y के पावर 8। ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ 3। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ x के पावर 10 का गुणांक बोले तो डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है। और दो गुणांक मतलब जो x के पावर 10 के गुणा में है क्या है, 2, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, पद कितना है इस बहुपद में, ये जो बहुपद है ये, इसमें कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो कितना है, 3 पद। ठीक है, डिग्री कितनी है, डिग्री इस बहुपद की डिग्री, तो ये 10, इसको जोड़ दो 11 और ये 8, तो सबसे बड़ी घात क्या है 11, तो कितना हो जाएगा, इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगा 11, डिग्री मतलब घात। ठीक है, तो एक चैप्टर, एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट जितने भी सीखे थे सब डन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बीच बीच में एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, आप उसको देखिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।